Hello everyone, welcome to Spider webinar. My name is Omkar Patil and I'm from Mumbai support team. In today's webinar, we are going to see how we can use daily comparative chart, how we can make some query, and the third important thing which we are going to cover is the bracket report. So let's start now. And of course, and like yesterday, even today we are going to have Q&A session at the end. So please do note whatever doubt you have, and we'll have a Q&A session at the end of the webinar so that you can just ask whatever questions you have and I'll try to solve it. So let's start. I'll hide myself now. Okay, so starting with the webinar. Before we start, I'll just brief you about what session we had yesterday, and I'll just brush up. So yesterday, the most important thing which we covered was the harmonic patterns, the harmonic pattern scanner. तो यहाँ पर ये हमने पहले यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट किया था. यूजर डिफाइन से आपको जो भी ग्रुप चाहिए वो आप ले सकते हो. ये यहाँ पर डेली, इंट्राडे एंड वीकली जो भी टाइम फ्रेम के लिए आपको ट्रेड्स चाहिए हो वो. डेली के लिए स्विंग 1% था, इंट्राडे के लिए 0.3 एंड वीकली के लिए 2% था. तो यहाँ पर सर्च फॉर हार्मोनिक कंप्लीटेड था, तो यहाँ पर हमेशा अपना नंबर 2 रहेगा इन लास्ट n बार 2, जो कि इसका मतलब है कि अगर जहां पर भी हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट हुआ हो वहां से 2 बार लेटेस्ट 2 बार्स में हार्मोनिक पैटर्न कंप्लीट हुआ हो. हार्मोनिक्स इन प्रोग्रेस में ऐसे पैटर्न जहां हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है, एंड ये द बेसिक चार्ट पैटर्न्स लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, राइजिंग वेज, ऐसे पैटर्न्स, एंड यहाँ पर हमें रन करना है. तो जैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, तो जो ब्लू कलर का पैटर्न था वो बेसिकली हमें उसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, और जो ऑरेंज कलर का पैटर्न था उसमें हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है. तो ये ऑरेंज एंड ये यहाँ पर जो है ये ब्लू पैटर्न था जिससे हमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी थी. सो स्टार्टिंग विद द टुडेज वेबिनार. तो आज फर्स्ट थिंग जो हम कवर करने वाले हैं वो है डेली कंपैरेटिव चार्ट. तो डेली कंपैरेटिव चार्ट अगर देखा जाए तो एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है. अगर आप स्विंग ट्रेड्स या पोजिशनल ट्रेड्स के लिए आप ढूंढ रहे हो तो वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है. तो सबसे पहले मैं उसके पीछे का कंसेप्ट बताता हूँ. उसके पीछे का कंसेप्ट क्या है, उसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है. तो डेली कंपैरेटिव चार्ट बेसिकली इसका कंसेप्ट ऐसा है. सपोज अगर निफ्टी हमें 10% का रिटर्न दे रहा हो और कोई स्टॉक है जैसे रिलायंस, वो 20% का रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब यह है कि रिलायंस आउट परफॉर्म कर रहा है. सेकेंडली, अगर बीपीसीएल जैसा कोई स्टॉक है जो 10% से कम यानी कि 5% का रिटर्न दे रहा है, इसका मतलब यह है कि बीपीसीएल अंडर परफॉर्मर है. अभी ये अंडर परफॉर्मर और आउट परफॉर्मर हम डिराइव करेंगे, वो रहेगा डेली कंपैरेटिव चार्ट पर. तो डेली कंपैरेटिव चार्ट ये इसका बेसिक कंसेप्ट था. अभी इसका यूज बताता हूँ. हमें ये यूज करना हो तो इसका यूज पीछे का क्या है, हम इसके बेसिस पे स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली, कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करेंगे या अंडर परफॉर्म करेंगे वो सिलेक्ट कर सकेंगे. एंड थर्ड थिंग वो है कि कौन सा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक्स नहीं, बल्कि कौन से पर्टिकुलर इंडाइसिस या इंडेक्सेस ऐसे है जो आउट परफॉर्म कर सकता है फ्यूचर में, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं काफी इजीली. अभी इसके पीछे जो मेथड है वो टोटली सब्जेक्टिव है. यहाँ पर तुम्हें स्टॉक्स डिराइव करने पड़ेंगे जो आउट परफॉर्म करेंगे या अंडर परफॉर्म करेंगे. इसके लिए ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है. तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसे कैसे यूज करना है. तो सबसे पहला है यहाँ पर सिलेक्ट फर्स्ट स्क्रिप्ट. अभी जो सिलेक्ट फर्स्ट स्क्रिप्ट है, यहाँ पर हम अपना जो बेंचमार्क इंडेक्स रहेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया था आपको निफ्टी,
तो निफ्टी पे जो निफ्टी है वो हमारा बेंचमार्क इंडेक्स है। हम सब कुछ जो जितने भी स्क्रिप्ट्स वगैरह है वो हम निफ्टी के साथ कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पर सिलेक्ट फर्स्ट स्क्रिप्ट में हमेशा निफ्टी रखेंगे। निफ्टी। अभी अगर आपको सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट एनालाइज करना है तो यहाँ पर आप सेकंड स्क्रिप्ट में सिर्फ वो स्क्रिप्ट लोगे। अगर आपको एक ग्रुप का मल्टीपल स्क्रिप्ट्स आपको एनालाइज करना है तो आप सिलेक्ट ग्रुप करोगे। अभी मैं यहाँ एक्सचेंज डिफाइन एनएससी करके मैंने निफ्टी 50 किया है एंड मैं यहाँ पर ड्रॉ फर्स्ट वर्सेस सेकंड स्क्रिप्ट करूंगा। अभी यहाँ पर मैंने मैच फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर नो रखी है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर वो एक वैल्यू से कंपेयर नहीं कर रहा है बल्कि दोनों का अलग अलग वैल्यू कंपेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो मैच फर्स्ट वैल्यू है इसका भी खुद का एक अलग इंपॉर्टेंस है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। अभी अगर मैच फर्स्ट वैल्यू नो करी है आपने तो इसका मतलब है आप वो दो, इसका मतलब यह है कि आपको कोई दो पर्टिकुलर स्टॉक या दो पर्टिकुलर एक इंडेक्स और एक स्टॉक का अगर आपको कुछ रिलेशन फाइंड आउट करना हो या को रिलेशन फाइंड आउट करना हो, एक दूसरे के परफॉर्मेंस में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो वो फाइंड आउट करना हो तो हम यहाँ पर मैच वैल्यू नो रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक ले लेता हूँ पहला एंड सेकेंड यहाँ पर मैं लेता हूँ एचडीएफसी बैंक एंड ड्रॉ फर्स्ट वर्सेस सेकंड स्क्रीन। अभी ये जो चार्ट है, ये जो व्हाइट लाइन है वो आईसीआईसीआई बैंक का मूवमेंट है और ये जो ब्लू लाइन है वो है एचडीएफसी बैंक का मूवमेंट। और ये मूवमेंट जो हमने देखा है वो ये डेट से लेके ये डेट से लिया है, मतलब टोटली ऑलमोस्ट 1 ईयर का डेटा लिया है हम लोग। तो ये जो ब्लू लाइन है वो एचडीएफसी का लाइन है एंड व्हाइट लाइन अगेन आईसीआईसीआई बैंक का। तो ये सिंपल चार्ट देख के हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आप ब्लू लाइन देखोगे जो एचडीएफसी का लाइन है और व्हाइट लाइन आईसीआईसीआई बैंक का, तो ये बताता है कि एचडीएफसी बैंक जो है वो काफी पहले टॉप बना रहा है और उसके बाद जो सेकेंडली जो टॉप बन रहा है वो आईसीआईसीआई बैंक पे बन रहा है। तो इसके बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि जो पहला टॉप बनाने वाला स्टॉक है बैंकिंग सेक्टर में, अगर दो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का हम एग्जांपल ले, तो पहला टॉप बना रहा है एचडीएफसी बैंक और दूसरा टॉप बना रहा है आईसीआईसीआई बैंक। सेकेंडली अगर आप यहाँ से बॉटम से मूवमेंट देखा जाए तो यहाँ पर देखिएगा, ये जब एचडीएफसी बैंक ने परफॉर्म कर लिया था, यहाँ पर अगर आप ये रैली देखोगे, अगर यहाँ पर इसने परफॉर्म कर लिया था तब ये यहाँ से हॉल्ट आया था और जब ये इसमें जब हॉल्ट आया था उसी के बाद से आईसीआईसीआई बैंक ने परफॉर्म करना शुरू किया था। तो ये आपको अगर बैंकिंग स्पेस में अगर आपको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पे कुछ एनालाइज करना हो या कोई और इस पर एनालाइज करना हो तो आप ये नो मैच फर्स्ट वैल्यू में नो रख के आप एनालाइज कर सकते हो। अभी मूविंग टू द बेसिक कंसेप्ट जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था रिटर्न्स के बारे में, तो हम यहाँ पर पहले निफ्टी लेंगे एंड यहाँ पर मैं ग्रुप ले लेता हूँ निफ्टी 50 का एंड मैं अभी यहाँ पर मैच फर्स्ट वैल्यू यस करूंगा एंड ड्रॉ फर्स्ट वर्सेस सेकंड स्क्रिप्ट करूंगा। अभी ये जो व्हाइट लाइन है वो निफ्टी का लाइन है और जो ब्लू लाइन है वो अडानी पोर्ट्स का लाइन है और ये जो है ये बेसिकली रिटर्न्स है। जो वाई एक्सिस पे देख रहे हो आप ये रिटर्न्स है और ये एक्स एक्सिस पे देख रहे हो वो डेट है। तो एक चीज नोटिस करिएगा, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक को अगर आउट परफॉर्म करना हो तो वो सबसे पहले जो बेंचमार्क इंडेक्स है जो कि यहाँ पर हमने निफ्टी लिया है उसे बीट करेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसने व्हाइट लाइन को कट किया है एंड फिर ही उसके बाद उसने आउट परफॉर्म करना शुरू किया है। तो द मेन आइडिया यहाँ पर ये है कि जो ब्लू लाइन है उसने व्हाइट लाइन को कट ही नहीं बल्कि वो व्हाइट लाइन के ऊपर सस्टेन करना चाहिए। तो ये आइडिया पर हम फोकस करेंगे। तो हमें अभी यहाँ से इसके आगे से हमें जब भी स्टॉक्स सिलेक्ट करना है तो हम ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करेंगे जहां पर ब्लू लाइन ने व्हाइट लाइन को कट किया हो, जो कि वो पर्टिकुलर एसेट ने निफ्टी के रिटर्न्स को कट किया हो और उसी के साथ उसने ऊपर व्हाइट लाइन के ऊपर सस्टेन किया हो। अभी यहाँ पर ये अडानी पोर्ट है, ठीक है। जो व्हाइट लाइन के नीचे है उसे हम अंडर परफॉर्मर बोलेंगे, जो व्हाइट लाइन के ऊपर है उसे हम आउट परफॉर्मर बोलेंगे और हम आउट परफॉर्मर्स को ही सिलेक्ट करने वाले हैं। अभी यहाँ से अडानी पोर्ट है जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा है फिलहाल और जो सेकेंडली है
हमें अभी नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखना है, तो ये बटन पे हम वापस क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए तो एशियन पेंट ने देखिएगा, यहाँ पर इसने पहले कट किया नीचे, फिर वो ऊपर गया, उसने सस्टेन करने का कोशिश किया ये लेवल पे, और जैसे ही फिर ये उसने ऊपर जाके मूवमेंट के साथ ब्रेक किया रिटर्न्स में, एंड फिर इसे सस्टेन किया, और ये उसका मूवमेंट था। तो फिर उसके बाद ये नीचे आया, यही से सपोर्ट लिया, और फिर वापस उसने आउट परफॉर्म किया। सो द मेन आइडिया अगेन ओवर हियर इज कि सिर्फ व्हाइट लाइन को कट करना मैंडेटरी नहीं है, बल्कि व्हाइट लाइन को कट करके उसके व्हाइट लाइन के ऊपर उसको सस्टेन करना चाहिए। सेकेंड स्क्रिप्ट हमें ये बटन पर क्लिक करके हम स्क्रिप्ट्स को रोल कर सकते हैं। तो एक्सिस बैंक यहाँ पर फिलहाल अंडर परफॉर्मर है। अभी ये जो मैंने डेटा लिया है वो लास्ट 1 साल का डेटा लिया है। तो जो लास्ट 1 साल का डेटा है ना, वो फिलहाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो लास्ट मार्च का जो लो आया हो, या ये जब मार्च जो फरवरी 2021 था, तब का मार्केट कंडीशन कुछ और है, और अभी का मार्केट कंडीशन कुछ और है। तो करंट मार्केट कंडीशन को कंसिडरेशन में लेते हुए हमें अभी कंपैरिजन करना है। तो हम लास्ट 1 साल का इतना बड़ा डेटा नहीं लेने वाले। अगर लास्ट 1 साल का इतना बड़ा डेटा लेंगे, तो मोस्टली 8 स्टॉक, हर 10 स्टॉक्स में से 8 स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी को। तो वो डेटा लेना इतना कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है। तो एग्जैक्टली डेटा हम कहाँ से लें? तो यहाँ पर मैंने ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो अगर आप देखा जाए तो ये जो मूवमेंट है ये यहाँ से और ये यहाँ पर, अगर आप देखा जाए तो एक नया ट्रेंड में मूवमेंट आया है, नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है यहाँ से, यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, फिर ये एक अच्छा शार्प मूवमेंट था। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मार्केट का डायनामिक है वो ये लेवल से या ये लेवल से चेंज हुआ है। तो हम ये लेवल का डेट नोटिस करेंगे, या ये लेवल का डेट नोटिस करेंगे, एंड हम यहाँ से कंपैरिजन उसका शुरू करेंगे। तो अगर यहाँ का डेटा लिया जाए या यहाँ का डेटा लिया जाए, तो यहाँ का डेटा है 4 अगस्त 2021। 4 अगस्त 2021। तो ये यहाँ से अभी कंपैरिजन हम स्टार्ट करेंगे। तो ये एक वैलिड कंपैरिजन माना जा सकता है, क्योंकि हमने ये अभी इतना पूरा बड़ा डेटा नहीं, हमने इसे यहाँ से नहीं, बल्कि हमने ये यहाँ से डेटा लिया है, जहाँ से एक नया मार्केट में ट्रेंड शुरुआत हुआ हो। तो बजाज फिंसर्व फिलहाल अभी भी आउट परफॉर्मर है। बजाज फाइनेंस भी, भारतीय एयरटेल टू, बीपीसीएल देखिएगा, अभी वो अंडर परफॉर्मर है। वो क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? क्योंकि ये व्हाइट लाइन के नीचे है। अभी ये हम सिंगल स्क्रिप्ट कंपैरिजन में ले रहा है। अगर आपको अगर आपको मल्टीपल 8 नहीं बल्कि कुछ और ज्यादा नंबर ऑफ स्क्रिप्ट कंसिडरेशन में लेना, तो आप यहाँ पर सिंपली मैं ले लेता हूँ पूरा 50 स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट फ्रॉम ग्रुप करूंगा मैं। तो ये ऐसा कुछ हो रहा है। तो इसमें से एक्चुअली हम कुछ देख नहीं पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो रिपोर्ट है हम इस पर क्लिक करेंगे। सो ये जो डेटा जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन था इसका, ये हमें स्टेटिस्टिकल फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं कि ये जो स्क्रिप्ट का नाम है, ये कोड, ये उसका एक्सचेंज, ये फर्स्ट वैल्यू जो कि हमारा जो स्टार्टिंग डेट था वहां का वैल्यू, और ये करंट का वैल्यू। तो निफ्टी का रिटर्न देखा जाए तो अभी 106.43 है। कमिंग बैक टू द कंसेप्ट, जो निफ्टी से ज्यादा रिटर्न दे रहा है या उसके आसपास हो, हमें उसे सिलेक्ट करना है। तो मैं अभी इसे शॉर्ट करूंगा। तो ये मैंने शॉर्ट किया है। तो निफ्टी यहाँ पर है, तो ये यहाँ से ये जो स्टॉक्स है हमें इस पे वॉच करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अगर मार्केट ऊपर के साइड रैली फेस करता है, तो मेक श्योर कि आप ये स्टॉक्स पर नजर रखें। अगर कल से या नेक्स्ट वीक से मार्केट अच्छा परफॉर्म करना शुरू करता है, तो ये स्टॉक्स ऐसे है जिसमें काफी मूवमेंट आने के चांसेस है, और ये दिस आर द स्टॉक्स हु आर एक्चुअल आउट परफॉर्मर्स। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो है हमारा क्वेरी मेकिंग।
तो क्वेरी मेकिंग इज बेसिकली अ स्कैनर. सो स्कैनर्स के थ्रू हमें अपने जो टेक्निकल पैरामीटर्स रहता है उसके बेसिस पे हम स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हैं. अभी टेक्निकल क्वेरी बनाना या कोई स्कैनर्स के थ्रू स्टॉक फाइंड आउट करना, स्पाइडर के टेक्निकल क्वेरी से स्टॉक फाइंड आउट करना काफी इजी रहता है. तो हमें क्या करना है, जो भी पैरामीटर हो आपका, जो भी टेक्निकल क्वेरी का या फिर जो भी टेक्निकल इंडिकेटर का पैरामीटर हो, हमें बस सिंपली उसे सर्च करना है और उसके जितने भी रिलेटेड कंडीशंस है उसको बस गो थ्रू करना है, जिससे ऑलमोस्ट सब कंडीशन जितने भी है सब सेट फुलफिल हो सकता है. तो यहाँ पर हम कंडीशन 0, कंडीशन 1 2 3 यहाँ पर सब जितने भी कंडीशंस आपको डालना है आप ये डाल सकते हो. तो पहली चीज रहती है कंडीशन और दूसरी चीज रहती है रिलेशनशिप. अभी ये हिस्टोरिकल में यानी कि वो कि आप खुद स्कैन कर रहे हो या एंड ऑफ द डे में आप स्कैन कर रहे हो. लाइव क्वेरी का मतलब यह है कि आप लाइव मार्केट में स्कैन कर रहे हो. अभी मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल लेता हूँ. ये जो है ये सिलेक्ट ग्रुप. अभी अगर आपको कुछ आपके ग्रुप पे रन करना हो तो आप यहाँ से ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो. मैं यहाँ पर निफ्टी एक्सचेंज डिफाइन एनएससी में से निफ्टी 500 ले लेता हूँ. ये लोड सेव, अगर आपने कोई सेव किया हो टेक्निकल क्वेरी तो आप इसे सेव करिए, और अगर जो सेव किया हो उसे ओपन करना है तो लोड. ये क्लियर, अगर आपको एक कंडीशन क्लियर करना है तो क्लियर ऑल्सो ऑल कंडीशंस. कमिंग टू टेक्निकल, मेकिंग द टेक्निकल क्वेरी. अभी यहाँ पर आपको सपोज ऐसे स्टॉक्स देखना है जो 20 डेज मूविंग एवरेज या 10 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हो. तो सिंपली हमारा कंडीशन एवरेज के रिलेटेड है. हम एवरेज पर आएंगे, यहाँ पर एवरेज है. पैरामीटर ये एस यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज, ये ई यानी कि एक्सपोनेंशियल, डब्ल्यू यानी वेटेड. ये यहाँ पर आप देख सकते हो. मेरे को एक्सपोनेंशियल चाहिए तो मैं यहाँ पर ई करूंगा, यहाँ पर मैं 10 रखूंगा एंड मैं यहाँ पर कंडीशंस में जाऊंगा कि प्राइस अबव एवरेज फॉर लास्ट एन बार, और मैं यहाँ पर 1 करूंगा. इसका मतलब यह है कि प्राइसेस एवरेज के ऊपर हो, उससे एक बार एटलीस्ट हो चुका हो. तो मैं यहाँ पर 1 रखूंगा. एंड 0 चेक ऑन nth बैक बार. 0 का मतलब यह है कि जो लेटेस्ट कैंडल होता है वो. 0 यानी कि लेटेस्ट कैंडल, 1 यानी कि कैंडल प्रायर टू द लेटेस्ट कैंडल, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये 0 1 2 3 4 5 और ये ऐसा कंटिन्यू करता रहता. अभी ये मेरा एक कंडीशन. अभी सेकंड मेरा कंडीशन ये है कि उसी के साथ आरएसआई, जो आरएसआई हो वो 50 के ऊपर हो. तो यहाँ पर मैं लेता हूँ आरएसआई. ये सब इंडिकेटर्स जो है सब अल्फाबेटिकली सॉर्टेड है. तो आपको बस टाइप करना है लेटर और ये आपको वहां पर लेके जाएगा. तो ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स मैं यहाँ पर 14 ले लेता हूँ एंड कंडीशन में अबाउ 50. अभी मेरे को ऐसे स्टॉक्स देखने हैं जो मेरे को बताया कि आरएसआई के ऊपर कौन, 50 के ऊपर कौन कौन से स्टॉक्स है या एवरेज के ऊपर कौन से स्टॉक्स है. तो मैं सिंपली कंडीशन पे टिक करूंगा और कंडीशंस पे यहाँ पर दोनों पे टिक करूंगा एंड सिंपली रन करूंगा. तो ये वो स्टॉक्स है जहां पर एवरेज का वैल्यू 10 के ऊपर हो, प्राइसेस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 10 के ऊपर हो हिस्टोरिकल में, और ये वो स्टॉक्स है जहां पर आरएसआई का वैल्यू 50 के ऊपर हो. अभी अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे चार्ट पे तो ये यहाँ पर एवरेज एज वेल एज आरएसआई दोनों को ऐड करेगा. एवरेज एज वेल एज आरएसआई इसने दोनों को ऐड किया. अभी ये दो अलग अलग स्टॉक्स का कुछ लिस्ट है. अभी आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल करते हो. तो हम यहाँ पर रिलेशनशिप बनाएंगे और यहाँ पर रिलेशनशिप पर टिक करेंगे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर C0 स्पेस एंड C1 डालेंगे एंड इस पर टिक करेंगे एंड रन करेंगे. तो अभी ये दोनों स्टॉक्स ऐसा है जो RSI एज वेल एज एवरेज का भी कंडीशन फुलफिल करता हूँ.
अभी यहाँ पर आप देखोगे तो ये एवरेज का क्लोज जो है प्राइस का एवरेज के ऊपर है एंड आरएसआई के भी ऊपर है, आरएसआई भी 50 के ऊपर है। तो यहाँ पर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो रहे हैं। अभी कमिंग टू दिस चेंज इनपुट वाला थिंग, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और मैं ये चार्ट को क्लोज कर देता हूँ। अभी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम और ये एवरेज, अभी एक इंडिकेटर पे अगर आपको दूसरा इंडिकेटर डालना हो और ये उस पे कर कुछ आपको क्वेरी रन करनी हो, जैसे आपको ऐसा चाहिए कि प्राइस जो वॉल्यूम जो है वो अपने एवरेज सिंपल डेज का जो 20 डेज का सिंपल एवरेज है उसे ब्रेक करता हो, सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। तो अभी ये कंडीशन इज रिलेटेड टू वॉल्यूम एज वेल एज एवरेज, तो यहाँ पर मेन पार्ट एवरेज का है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज पर आएंगे। एवरेज सिंपल 20 डेज का एवरेज, ये यहाँ पर मैं पैरामीटर डालूंगा। यहाँ पर प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड, इसका मतलब है कि जो वॉल्यूम है उसका एवरेज ऊपर हो, प्राइस कटिंग एवरेज अपवर्ड एड। अभी ये जो नॉर्मल जो एवरेज लिया है, अभी ये प्राइस को इनपुट ले रहा है, बट हमें इनपुट चाहिए वॉल्यूम पर, तो हम क्या करेंगे, ये इस कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे, इस कंडीशन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर चेंज इनपुट करेंगे एंड यहाँ पर वॉल्यूम रख के ओके करेंगे। तो ये यहाँ पर स्टार मार्क आया, इसका मतलब यह है कि अभी ये यहाँ पर मैंने इनपुट चेंज किया। सिंपली कंडीशन को टिक करूंगा मैं, कंडीशन एंड रन। तो अभी ये अंबुजा सीमेंट देखिएगा, यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कोल इंडिया अगेन ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। कॉनकर अगेन ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है। सो इस हिसाब से आप अपने अगर दो कोई पर्टिकुलर इंडिकेटर्स हो, उस पर अगर आपको इनपुट्स लेने हो या उस पर कुछ क्वेरी बनानी हो, तो आप ये ऐसा चेंज इनपुट का इस्तेमाल कर सकते हो आप। अभी मूविंग टू द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है अपना ब्रैकेट रिपोर्ट। अभी ब्रैकेट रिपोर्ट जनरली कंट्रोल एम से बना जाता है। सो कंट्रोल एम अगर आप प्रेस करोगे तो ये ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा, इसे बोलते हैं ब्रैकेट रिपोर्ट। या फिर नॉर्मली सेटिंग्स में आइएगा, कंट्रोल क्यू, और यहाँ पर से भी आपको यहाँ पर ब्रैकेट रिपोर्ट मिल जाएगा। अभी इसका यूज क्या है, अभी ये मैंने कॉन कर लिया, ये डेली टाइम फ्रेम पर है, तो ये डेली टाइम फ्रेम का ब्रैकेट रिपोर्ट ओपन होगा। तो यहाँ पर ये डेट है, ये ओपन, ये हाई, ये लो एंड ये क्लोज है, ठीक है। अभी इसे रिफर कैसे करना है, द मेन क्वेश्चन इज इसे रिफर कैसे करना है। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपको हाई प्रोबेबिलिटी बाय या हाई प्रोबेबिलिटी सेल चाहिए हो, तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टूल है। तो अभी इसे रिफर कैसे करेंगे हम। सो इसके पीछे ऐसे कुछ हार्ड साइंस या ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पर स्पीकिंग इट इन अ वेरी लेमन लैंग्वेज, हमें बस इतना देखना है कि जहां पर भी एल स्टार आएगा, जहां पर भी एल स्टार आएगा, हम वहां पर उसके बाद हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे, और जब भी ये एच स्टार आएगा हम वहां पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर ये पहला एल स्टार आया, 90 पे था प्राइस, 93, 95, 86, 96, 601, 608, ये बढ़ता ही गया, इसके प्राइसेस बढ़ते ही गए अंटिल एच स्टार आया। तो जैसे ही यहाँ पर एच स्टार आता है, हम अभी अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो एल स्टार के वक्त अपना बाइंग अपॉर्चुनिटी क्या था, प्राइस 590 था। फिर ये उसके बाद नीचे 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 आया, इसने हाई बनाया 671 का, ये क्लोजिंग प्राइसेस है, इसने 671 का हाई बनाया और 67 के आसपास उसने हमें सेल का सिग्नल दिया। सो द फंडा इज वेरी सिंपल ओवर हियर, जब भी एल स्टार आएगा हम वो स्टॉक्स पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और जब भी एच स्टार आएगा वो स्टॉक्स पर हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी या अगर पोजीशन हो अपना तो हम वहां पर एग्जिट करेंगे। अभी मैं और अगर कोई स्टॉक्स का लूं एग्जांपल, जैसे ये टीसीएस है,
अभी यहाँ का जो टाइम फ्रेम है, जो मेरा चार्ट है रहेगा, उसका जो टाइम फ्रेम है वही टाइम फ्रेम पर वो आएगा। अभी ये डेली टाइम फ्रेम है यहाँ पर, तो ये भी डेली टाइम फ्रेम पर बता रहा है, ठीक है। अभी ये पहला एल्स्टर यहाँ पर आया 20th को, 20 दिसंबर। इसके बाद 549 थी प्राइस, फिर 3600, 3550 से 3600, 623, 655, 663, 688, 700, ऑलमोस्ट 700। तो इसने ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का हमें यहाँ पर उसने बाय दिया है, और इसने यहाँ पर फिर एग्जिट दिया। तो उसके बाद प्राइसेस गिरना चालू हुआ, फिर वापस इसने एल स्टार नहीं बनाया, इसने सिर्फ एल बनाया। तो हमें वी आर लुकिंग ओनली फॉर एल स्टार, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट एल स्टार था, तो हम यहाँ से लॉन्ग वापस जाएंगे। तो ये 780, 3800 पकड़ लीजिए ऑलमोस्ट, एंड ये वापस बढ़ते गया। इसने फिर यहाँ पर ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का उसने हाई बनाया, एंड इसने यहाँ पर हमें 4011 पे इसने हमें एच स्टार का ये यहाँ पर दिया। तो हमारा पोजीशन यहाँ पर एग्जिट होगा। तो अगेन टू द कंसेप्ट, एल स्टार यानी कि हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, और एच स्टार से हम शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो अभी ये स्टॉक्स हमें ढूंढना है, तो हम इसे बार बार हम हर एक स्टॉक्स स्कैन करते हुए हर बार कंट्रोल एम नहीं करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ने एक क्वेरी बनाई है। तो अगर आपको वो क्वेरी चाहिए हो, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली कांटेक्ट द सपोर्ट टीम ऑफ स्पाइडर मुंबई। तो हम आपको ये क्वेरी प्रोवाइड कर सकता है। तो अभी ये मेरा डेली टाइम फ्रेम है। अभी अगर आपको क्वेरी, वो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आपको ओपन करना है। ये टेक्निकल क्वेरी का विंडो है, मैं यहाँ पर लोड करूंगा इसे, और ये यहाँ पर ब्रैकेट रिपोर्ट है। ये मैंने ब्रैकेट रिपोर्ट का क्वेरी ओपन किया। तो ये उसके कंडीशंस है, ये उसका सेल एंड बाय सिग्नल। अब ये आपको डेली पर रखना है तो आप डेली करिएगा, ये मैंने वीकली पर करना है मुझे, तो मैं यहाँ पर वीकली करूंगा एंड ओके करूंगा, एंड सिंपली मैं ग्रुप सिलेक्ट करके इसे रन करूंगा। तो ये मेरे बाय एंड सेल्स के सिग्नल्स है, ये मैं वीकली चार्ट कर लेता हूँ। ये आरती ड्रग्स, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, और मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल एम करूंगा तो देखिएगा इसने एच स्टार दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है हमको। सेकंड डालमिया भारत, वापस कंट्रोल एम, इसने यहाँ पर भी एच स्टार दिया। अभी बाइंग के लिए ये स्टॉक्स है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल एम करता हूँ तो इसने देखिएगा यहाँ पर एल स्टार दिया, इसने एल स्टार दिया। सेम चीज हीरो मोटोकॉर्प, इसने यहाँ पर एल स्टार दिया। तो ये ब्रैकेट रिपोर्ट का क्वेरी है। आई होप कि आपको वो कंसेप्ट समझ आया हो ब्रैकेट रिपोर्ट का क्या है। सो if you have any questions, you can please share whatever questions you have. Okay, so there's a question, please repeat again how to get L star and H star. Fine, fine, fine. So we have made a query, जो आपको यहाँ पर टेक्निकल क्वेरी में जाना, ये क्वेरी की कंडीशंस है। अगर आपको ये क्वेरी चाहिए हो तो यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट द मुंबई स्पाइडर सपोर्ट टीम, हम आपको ये क्वेरी दे देंगे। और आपको अगर वो मेल पे चाहिए हो तो यू कैन सिंपली मेल अस ऑन support@spidersoftwareindia.com, या आप यहाँ पर अगर फाइल में जाओगे अबाउट में ये नंबर पे अगर कॉल करोगे आप, तो भी कोई एग्जीक्यूटिव आपको हम लोग का दे देगा। तो अभी कमिंग टू दिस क्वेरी, आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर ग्रुप सिलेक्ट करके इसे रन करना। ये मैंने वीकली पर रन किया है, यहाँ पर इसके रिजल्ट्स ये एल स्टार वाले हैं, ये सॉरी ये एच स्टार वाले हैं जो कि सेल रहता है, एंड कंट्रोल एम। तो ये एच स्टार, यहाँ पर एच स्टार, दालमिया भारत अगेन कंट्रोल एम करूंगा तो यहाँ पर ये आएगा।
H star, सेम चीज फॉर L स्टार। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल M करूंगा तो यहाँ पर L स्टार। अभी जब भी L स्टार या H स्टार आए तो हम बस उसमें L स्टार वाले में हम लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे और H स्टार वाले में हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is टाइम फ्रेम। तो जो टाइम फ्रेम का जो क्वेश्चन है उसमें कैसा है कि अगर आप वीकली चार्ट पर अगर उसे वीकली चार्ट ओपन करके अगर आप ब्रैकेट रिपोर्ट रन करोगे तो वो वीकली का ब्रैकेट रिपोर्ट दिखाएगा। अगर वो डेली का अगर आप करोगे तो डेली पर वो दिखाएगा। Will this query run on intraday also? No, it won't give you much accurate signal. It is better that you use it for swings and positional. तो हम लोग ने अभी जस्ट देखा था कि swings and positional के लिए हमें काफी brilliant results मिले थे इस पर। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के हमें रिजल्ट मिले थे। तो इट्स बेटर कि आप इसे थोड़े लंबे टाइम फ्रेम पर रन करोगे। स्विंग ट्रेडिंग का सेटिंग मुंबई से होगा। यस, वी आर फ्रॉम मुंबई सपोर्ट टीम ओनली। यू कैन सिंपली कॉन्टेक्ट अस इफ यू आर हैविंग द स्पाइडर सॉफ्टवेयर। सिंपली गो टू द फाइल सेक्शन अबाउट एंड यहाँ पर ये जो नंबर है आप उस पर कॉल कीजिएगा, आपको ये क्वेरी मिल जाएगी। या फिर यू कैन सिंपली राइट अस ऑन support@spidersoftwareindia.com। आप यहाँ पर मेल कर दीजिएगा, आपको वो क्वेरी वहां पर भी हम लोग सेंड कर देंगे। कैन वी रन इट as a live query? No, we can't run it on the live query. It's better if we don't run it on the live query. बेसिक वर्जन में भी अवेलेबल है। यस, बेसिक वर्जन में भी अवेलेबल है वो। नो, एज मेंशन्ड अर्लियर, अगर आप इसे थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पर यूज करोगे रेदर देन इंट्राडे तो वो बेटर रिजल्ट फेच कर रहा है। Yes, this video will be available on YouTube. This video will be available on YouTube. Today is weekly closed. Can you run for the next week stocks? Yes, we can run it on the next week stocks. So simply आपको बस parameters जो है comment में आके weekly करना है and you have to just run it. You'll get those stocks. What should be the stop loss? I'll tell you what exactly the stop loss should be. You must wait. I'll tell you. इसका भी हम लोग ने सेशन रखा है कि what should be the stop loss. Okay, I guess I must say that now we are having a special webinar for you people tomorrow as well. So tomorrow we are going to see how we can measure the volatility of market and how we can find trend using the spider. So in this we are going to cover many things. So the topics which are going to be covered is like how we must react to the market with the current situation which is going on. We are going to see how we can look at the VIX index, how we can kind of get idea where the market is heading according to the VIX index. We are also going to see some volatility indicators also tomorrow, and how we can use the volatility for creating the stop loss as well for our positions. And apart from this, also we are going to see how we can use the OI data to find the support and resistance, and how we can find the crucial zones. So in tomorrow's webinar, we are going to cover how we can find the stop loss using not the traditional method, but using the
volatility into the consideration and how we can derive to the stop loss. So yes, if you have attended this webinar today, it's a humble request to attend it tomorrow also, and make sure that you register it today, as we are having limited seats for the tomorrow's webinar. And also we have sent, like, you might, if you really like this webinar, you can please send your feedback on support@spidersoftwareindia.com, so that if you want to make some changes for the tomorrow's webinar, we'll just refer it and make the changes as per your need. So whatever you send your feedbacks in the mail at support@spidersoftwareindia.com. Over here, you can come to the about section. You can just mail us your feedback, whatever feedback you have, just mail it us on this, so that we can make a little bit changes for tomorrow's webinar.